ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 51 भाग 5। श्लोक। श्री साई सच्चरित्र में कई बार श्लोकों का अध्ययन भी हुआ है। इससे पता चलता है कि श्री साई बाबा हमारी महाभारत के गीता के सभी वचनों को सही मानते थे। गीता में श्री कृष्ण जी ने हमें ऐसा मार्ग बताया है जो हमें जन्म, जीवन तथा मृत्यु और मृत्यु के उपरांत तक का हमें ज्ञान हो। कल जो फलश्रुति का अध्ययन हमने किया था उसी के आधार पर गीता के ये 2 श्लोक यहाँ पर हैं जिनका अध्ययन अब होगा। पहला श्लोक। महात्मानस्तु मा पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। अर्थात, हे पार्थ, जो महात्मा सद्गुरु अपनी आसक्तियों को छोड़कर दृढ़ विश्वास से केवल मेरा ही चिंतन, मेरा ही भजन कर रहे हैं, जो रात दिन सुबह शाम केवल मेरा ही चिंतन करते हैं, मेरा ही भजन करते हैं, मेरा ही नाम स्मरण करते रहते हैं, उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। तथा दूसरा श्लोक है। सततं कीर्यन्तो मायतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्ते। अर्थात जिनका मुझ पर विश्वास दृढ़ है, अचल है, जो केवल मेरा ही चिंतन करते रहते हैं, मेरा ही नाम भजते रहते हैं, जो दया, अहिंसा और प्रेम युक्त होकर मेरा गुणगान करते रहते हैं, जिन्होंने मुझ पर अपने आप को पूरी तरह से निछावर करके अपने हृदय में केवल मुझे बसा लिया है, जो सत्मार्ग चलते हुए सेवा कर रहे हैं, ऐसे भक्तों को मैं कभी नहीं छोड़ता। उनका ध्यान मैं स्वयं रखता हूँ। ओम साई राम। अर्थात गीता में लिखे हुए ये वचनों को बाबा भी कहते हैं कि यदि ईश्वर का हम आसक्ति रहित होकर भजन, कीर्तन और नाम स्मरण रात दिन करते रहेंगे, उन्हें अपने मन में सच्ची भावना के साथ बसा लेंगे, और यदि हम केवल उनका ही गुणगान करते रहें और सत्मार्ग पर चलते रहें, तो ईश्वर स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। ईश्वर खुद हमारे कार्य करते हैं। हमें भूत, भविष्य और वर्तमान में किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता है, तो क्योंकि फिर हमारी नैया को केवल ईश्वर ही पार करते हैं। इसी के साथ ये अंश यहीं समाप्त होता है। कल अगला अंश 6 में प्रसाद याचना का अध्ययन होगा। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।